फल है, लेकिन दोनों में बड़ी विडंबना है। विडंबना क्या है? वेद के जितने श्लोक हैं, जितने मंत्र हैं, बड़े कठिन होते हैं। तो महाराज वेद के मंत्र जो है पढ़ना आसान नहीं है। अर्थात जो आपको ज्ञान, जो आनंद आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलेगा वो वेद में नहीं मिल सकता, क्योंकि वेद की प्रत्येक श्लोकें टेढ़ी है और उसको पढ़ना आसान नहीं है। लेकिन भागवत महापुराण के प्रत्येक श्लोकों को पढ़ना आसान है, आनंद है। साधारण तरीके से समझो, आम का वृक्ष है, आपने आम का वृक्ष लगा दिया। अब आम का वृक्ष लगा दिया तो उसमें फल आ गया। इस समय तो आम के वृक्षों में फल भी आ रहे हैं और 15-10 दिन के बाद सब लोग खाएंगे भी, क्योंकि फलों में सबसे बड़ा राजा होता है आम। उसको खाने से जैसे लगता है कि अमृत मिल गया और अमर फल बताया भी गया। तो अगर आम का वृक्ष है और वह फल देता है तो आप फल को छोड़ करके क्या लकड़ी चबाओगे? नहीं। जो स्वाद आपको आम के फल में मिलेगा वह स्वाद उस लकड़ी में नहीं मिल सकता। तो प्रायः कहने का तात्पर्य यही है कि जो ज्ञान आपको श्रीमद् भागवत में मिलेगा वो वेद में नहीं मिल पाएगा। तो वेद का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है और आम के वृक्ष का पका हुआ फल आम। तो आप उसको खा सकते हो, फल को खा सकते हो, लेकिन वृक्ष को नहीं खा सकते। तो इसी प्रकार से तो वेद के तत्वों को नहीं समझ सकते, उसके सार को समझो, उसके निचोड़ को समझो। किनिकम कल्पतरुर्गलितं फलम शुकमुखा द्रवकृत। बोले कि वेद का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत महापुराण तो इस मृतलोक में आया कैसे? किसके द्वारा? तो शुकमुखा द्रवमृत बोले शुकदेव जी के मुखारविंदों द्वारा यह आया। आप देखते होंगे कि शुक्का जो होता है वो बड़ा पारखी होता है, अर्थात उसी फल में चोंच मारता है जो फल बड़ा शुक जो है चोंच मारता है। तो इसी प्रकार से इसमें रस है, रस ही रस है, क्योंकि यह भावुक व्यक्ति को प्राप्त होने वाला भागवत महापुराण है, साधारण व्यक्ति को मिलने वाला नहीं है, नहीं। और सुखरूपी सुखदेव महाराज के द्वारा धराधाम में आ गया कि शुक मुखाद्रव मृत संयुतम कि पीवत के द्वारा आप सुन करके जब अपने हृदय में उतारोगे और जब हृदय से वह गुजरता हुआ जाएगा तो उसको पीना ही करते। तो पीवत भागवतम रसमालयं मोहिको रसिका। बोले महाराज ये पृथ्वी पे आया और कल बढ़ाकर किया, परसों अयोध्या किया, मथुरा किया, काशी किया, काशी कांची अवंतिका पुरी सप्तपुरी, अर्थात हर स्थानों में जाकर के रश्मा। लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है कि आप अन्यत्र स्थानों में जाओगे, बड़े बड़े धर्म स्थानों में भी जाओगे, लेकिन
सुनने से आपका मन कभी तृप्त नहीं होगा, क्योंकि बार बार मन करेगा सुनने का। मोहर को रसिका बोले भावना, और भगवान के पावन चरित्र को सुन करके वह जीवात्मा जो है पति आत्मा से पुण्य आत्मा हो जाता है, पुण्य आत्मा हो जाता है। तो ये भागवत महापुराण की महिमा सबको नहीं मिलता। भागवत महापुराण की महिमा जो है हमारे शुकदेव महाराज को प्राप्त हुआ। सबसे पहले जो है भागवत महापुराण की महिमा हमारे नारायण के द्वारा ब्रह्मा को प्राप्त हुआ, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। अब ब्रह्मा के द्वारा नारद को और इधर सुत जी महाराज के द्वारा 88,000 ऋषियों को प्राप्त हुआ। फिर सनकादि ऋषियों के द्वारा नारद को पुनः प्राप्त हुआ, और वेद व्यास के द्वारा सुखदेव को प्राप्त हुआ। लेकिन हमारे सुखदेव जी भी बड़े शब्द के महात्मा के प्रजंतमनुपेत कृत्यम के द्वैपायनो विरहगा तुर्याजुहा के पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोऽसि। जिनका स्वरूप ही अलग है, ना जीवन का कोई सुख है, ना वैभव है, वैराग राग रसिको भगवती निष्ठ, जिसके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया तो उसको भगवत प्राप्ति तत्क्षण मिल जाता है। और हमारे सुखदेव जी के हृदयांगर में उन्होंने तो जीवन में साक्षात नारायण का गर्भ में ही दर्शन दे दिया। भागवत महापुराण में वर्णन आता है कि भगवान 2 लोगों को गर्भ में दर्शन दिए थे। सबसे पहले हमारे सुखदेव महाराज को दर्शन दिया, और दूसरी बार परीक्षित को दर्शन दिया। भगवान दोनों को भगवान ने दर्शन दिया। तो ऐसे हमारे जगदाधार जगदीश्वर से भोले वृंदावन में हरे लाल की जय हो। इधर जो है वेद व्यास बैठ करके मन ही मन विचार कर रहे थे। कहाँ? सरस्वती नदी के तट कि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं कि देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो सरस्वती नदी के किनारे बैठ करके हमारे बेशक वेद व्यास द्वैपायन जी सोच रहे हैं कब, क्योंकि वह क्या कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, ओ बड़े भाग मानुष तन पावा।
सुंदर शरीर दिया है। क्या करने के लिए? तो भक्ति करने के लिए, सत्संग करने के लिए, धर्म करने के लिए। खाली सिर्फ खा के सोने के लिए थोड़ी नहीं दिया लोग। भगवत प्राप्ति के लिए उन्होंने हाथ को शरीर दिया। भगवान ने तो हाथ दे दिए ताली बजाने के, सत्कर्म इस हाथों से सत्कर्म करने के लिए भगवान ने दिया। लेकिन जब जीवात्मा मां के गर्भ में होता है तो बड़ी वेदनाएं होती है, रोता है, बिलखता है, प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकाल। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें नरक से बाहर निकालूंगा तभी कि तुम मृत्युलोक में जाकर के मेरे नामों को जपोगे, मेरे भजन को करोगे, तब मैं जाकर के आपको उस नरक से बाहर निकाल सकता। ऐसे निकालने वाला वह जीवात्मा कहता है कि आप जो भी कहेंगे मैं इस मृत्युलोक में जाकर के मैं आपके गुलाम वालों को गाऊंगा, आपका प्रचार विचार करूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा, सत्संग करूंगा और धर्म के मार्ग में तीर्थों में लगा रहूंगा। भगवान ने कहा अच्छा। तो भगवान ने कहा ठीक है, पहले तो संकल्प कर, पहले तो संकल्प कर कि मैं जाकर के धराधाम पे आपके नामों को जपूंगा, सत्कर्म करूंगा, सत्कर्मों को निगम ज्ञान ज्ञान यज्ञ उपदेश दे, अर्थात मैं ज्ञान यज्ञ करूंगा, तब मैं तुम्हें यहां से बाहर छोड़ूंगा। और प्रसव की एक पीड़ा को लेते हुए वायु के समान वह मां के गर्भ से बाहर वह जीवात्मा निकलता है। तो भगवान कहते हैं कि मेरे बातों को याद है, मेरे नामों को जितना है कहीं भूल मत जाना। लेकिन जब मां के गर्भ से जब वह बालक उत्पन्न होता है तो भगवान पूछते हैं मेरा संकल्प तुम्हें याद है? वह जीवात्मा कहता है कहाँ, मैं तो भूल गया, मुझे कुछ भी याद नहीं। क्योंकि जब इस धराधाम में वह जीवात्मा आता है तो पुण्यात्मा तो वह मां के गर्भ में होता है, लेकिन जब बाहर आता है तो दृष्टि रूपी माया उसे घेर लेती है, ग्रसित कर लेती है और वह पापात्मा हो जाता है। और आकर के यहाँ जो है भगवान के सारे कार्यों को भूल करके संसार के सुख सुविधा में अपना जीवन यापन करने लगता है। इसीलिए वो अपने तो गत्वा में नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है। वृंदावन में हरे लाल की बड़ी महात्मा स्तन बाबा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ की साधन नाम मोक्ष गरीबार कि पाई न जही परलोक सिधा। अरे जब तुम यहां सत्कर्म नहीं कर पाओगे तो मरने की बात करोगे। धर्म शास्त्र वेद पुराण कहता है, कुछ लोग कहते हैं मैं चौथे पर में जाकर के माला लूंगा। जब मेरे जीवन काल का चौथा पन हो जाएगा तब मैं भागवत महापुराण की कथा को सुनूंगा, तब मैं धर्म आचरण करूंगा और तब जाकर के मैं सत्संग में जाऊंगा।